गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर पलटवार करते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार में अमित शाह बीजेपी की खिसकी हुई जमीन तलाशने आए हैं। बीजेपी को जो बिहार में चोट लगी है उस पर मरहम लगाने आए हैं। अगर टीका टोपी साड़ी बुरखा गाय गोबर मंदिर मस्जिद सब हटा दे तो बीजेपी वैसे मर जाएगी जैसे बिना पानी की मछली मर जाती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जहां मिट्टी के कण कण की पूजा होनी चाहिए वहां मिट्टी के जन जन के साथ इंसाफ भी होनी चाहिए। उसमें एक तबका मुस्लिम भी है जिसको आज भी पढ़ाई से वंचित रखा गया। आज भी बिहार के सीमांचल से जाकर दिल्ली राजस्थान के होटल में आज भी झाड़ू पोछा लगाते हैं। आज भी मुस्लिम बच्चे भट्ठी झोंकने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों की बात न करके हिंदू मुस्लिम की खाई खोद रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। अमित शाह इन दिनों मिशन बिहार पर है। उन्होंने ओवैसी के गढ़ पूर्णिया में रैली से सीमांचल दौरे का आगाज किया। वही गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे पर बिहार का सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। सीमांचल वो इलाका है जहां से ओवैसी 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत कर लाए थे, लेकिन 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए। उसके बाद बिहार में तेजस्वी नीतीश की नई सरकार बनी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली रैली है। उन्होंने कई सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए बिहार में जंगल राज मंडराने का खतरा बताया। लेकिन सीमांचल में मुस्लिम तबका है जिसको एक हाशिए पर हमेशा धकेल दिया जाता है। हालांकि सीमांचल की आबादी का ये लोग हवा बनाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सीमांचल के लोग नंगे हैं, भूखे हैं, सैलाब की चपेट में हैं। मगर इन मुद्दों पर बीजेपी अनदेखा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर पलटवार करते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार में अमित शाह बीजेपी की खिसकी हुई जमीन तलाशने आए हैं। बीजेपी को जो बिहार में चोट लगी है उस पर मरहम लगाने आए हैं। अगर टीका टोपी साड़ी बुरखा गाय गोबर मंदिर मस्जिद सब हटा दे तो बीजेपी वैसे मर जाएगी जैसे बिना पानी की मछली मर जाती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जहां मिट्टी के कण कण की पूजा होनी चाहिए वहां मिट्टी के जन जन के साथ इंसाफ भी होनी चाहिए। उसमें एक तबका मुस्लिम भी है जिसको आज भी पढ़ाई से वंचित रखा गया। आज भी बिहार के सीमांचल से जाकर दिल्ली राजस्थान के होटल में आज भी झाड़ू पोछा लगाते हैं। आज भी मुस्लिम बच्चे भट्ठी झोंकने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों की बात न करके हिंदू मुस्लिम की खाई खोद रही है। मगर किसी ने क्या खूब लिखा है, हिंदुस्तान की हैसियत एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और हिंदू मुसलमान एक खूबसूरत रसीली आंखें हैं। किसी एक को तोड़ दो तो ये दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए नजर आती है। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी भी किस तरह से अपना दमखम लगाकर चुनाव प्रचार में जुटी है। वही गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से एक उनका गढ़ कहा जाता है गुजरात, और उसके बाद अगर सीमांचल में जाकर के वो अपना दम भरते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संकेत है। और खास करके सीमांचल वो इलाका है जो पिछड़ा इलाका है, जहां पर अभी भी स्कूल की व्यवस्था जर्जर है और लोग वहां पर किस तरह से जो है बाढ़ की चपेट में आते हैं, खाने के लाले पड़ जाते हैं। जबकि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से वहां पर 4 विधायक जीत कर आए थे, वो टूट जाने के बाद आरजेडी में चले गए। और लेकिन आरजेडी ने किस तरह से शहनवाज आलम को वहां पर जो है आपदा प्रबंधन मंत्रालय दिया और उनको मंत्री बनाया। लेकिन क्या वहां के मुसलमान के जो मूलभूत मुद्दे हैं क्या उनको दूर कर पाएंगे? क्या वहां के जो शिक्षा व्यवस्था है क्या उनको दूर कर पाएंगे? क्योंकि उनका भी मन था कि हमें आपदा प्रबंधन मंत्रालय मिले, क्योंकि हमेशा जो सीमांचल का जो इलाका है, चाहे मैं जोकीहाट की बात करूं और चाहे मैं कोचा दामन की बात करूं और उसके बाद किशनगंज, वो इलाका है जहां पर खुद अख्तरुल इमान वहां से चुनाव लड़े। जबकि जब वो जेडीयू में हुआ करते थे और आरजेडी में हुआ करते थे उस वक्त भी वो वहां से चुनाव लड़ा करते थे। और कहीं ना कहीं वहां पर जो मुस्लिम तबका है वो खास तौर पर एक अहम मतलब वोट है, और वो जो वोट है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी में साफ तौर पर खींचे चले आए हैं। लेकिन वो विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए तो मुसलमान का जो वो वोट था वो किस तरह से जो है वो उनके साथ चले गए। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह उस सीमांचल में कहीं ना कहीं एक आगाज करते हैं और नीतीश कुमार पर पलटवार करते हैं खास तौर पर। और नीतीश कुमार
जो उनके साथ रहे, एनडीए में रह करके उन्होंने सरकार चलाई और उसके बाद जो है उस वक्त भी रेप हुआ करता था, उस वक्त भी छीना झपटी हुआ करते थे बिहार में। लेकिन जैसे ही वो तेजस्वी के साथ सरकार बनाए, वैसे ही अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अब जंगल राज, बिहार में जंगल राज मंडराने का खतरा आने वाला है। तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है। हालांकि कई लोगों ने फेसबुक, ट्विटर पर उन चीज़ों को जो है मतलब ऐसे ही लिखते हुए कई यूजर ने लिखा कि जो लोग इंटर के बाद 12वीं किए हैं वो पूर्णिया चले जाए, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, वहां पर लैपटॉप दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों का तंज था गृह मंत्री अमित शाह पर। लेकिन क्या अब गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जो चोट लगी है, क्या उस मरहम को या उस खाई को भर पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब भी जो है कम से कम 46 विधायकों की जरूरत है, तब वो सरकार बना सकेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर विधायक को अपनी सरकार बनाई, हालांकि सिंधे गुट का भी कई तरह से आरोप रहा, लेकिन 46 विधायक अब भी अगर जेडीयू से तोड़कर बीजेपी ले आते हैं तो वहां भी उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन जो हाल महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि वहां से जो है रिजॉर्ट होटल में ले जाया गया, तो वहां भी लोग जो वहां के विधायक थे वो डांस करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से होटल में, महाराष्ट्र के होटल में, रिजॉर्ट में जो ये गाना बज रहा था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, वही हाल अगर जेडीयू के विधायक टूट कर आते हैं तो होटल में यही डांस किया जाएगा। बहरहाल 2024 के चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह दम तो भर रहे हैं। क्या 2024 का मिशन उनका कामयाब होगा या तेजस्वी नीतीश अपनी जो जोरी बनी हुई उनको बरकरार रखेंगे, या असदुद्दीन ओवैसी साहब जो 2024 का मिशन है उनका कुछ अलग प्लान होगा सीमांचल को लेकर? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।